नमस्कार दोस्तों। आज अपन चर्चित मुद्दा है वर्तमान परिदृश्य में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है आपके चिता आंदोलन और आप में से सब लोगों ने चिता आंदोलन के बारे में सुना होगा। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रदर्शनकारी हो, जैन जी है और आपके ज़माने में अभी वर्तमान में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप सबको पता है, शायद ही देश में ऐसा कोई होगा जिसको ये बारे में पता ना हो। लेकिन ये भी चिता आंदोलन, ये भी एक ऐसा आंदोलन जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ जिस तरह आपके जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी जो लोग हैं, वहाँ के आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो सामुदायिक लोग हैं रहने वाले, वो भी आपके माँग करते-करते हार चुके हैं, ठीक है? 44,605 करोड़ रुपए की कोई परियोजना है। केन-बेतवा नदी प्रोजेक्ट जो आपने सुना होगा नाम वर्षों से आप सुनते आ रहे हो कि नदी जोड़ो एक एक परियोजना है, केंद्रीय एक परियोजना है। इसमें इस पूरी परियोजना में आपने सुना होगा कि जो आदिवासी लोग हैं वो जिंदा चिताएँ बन चुके हैं। आपने सुनी होगी बहुत सारी अखबारों में हेडिंग सुनी होगी कि बुंदेलखंड में जिंदा चिताएँ, पानी में जिंदा चिताएँ, ठीक है? उन सब का वो उनका आंदोलन करने का तरीका है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि भई ये जो वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, पानी में एक तरह के काल्पनिक जिंदा चिताओं की तरह वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से माँग कर रहे हैं, पुनर्वास के लिए अच्छी पैसा मिले या फिर वहाँ जो पर्यावरणीय समस्याएँ आ रखी है उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया है, अपनी माँगों के लिए पर सरकार ने अब ये सवाल रहेगा कि सरकार ने क्या इनकी बात मान ली है? क्या सरकार ने मना कर दिया? तो याद रखना सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी हैं। इनका जो नेता था अमित भटनागर उनकी तबीयत खराब हो चुकी है तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आदिवासियों की बात नहीं मानी गई बुंदेलखंड में, ये बहुत बड़ी बात है, इनकी बातों को नहीं माना गया और क्या है चिता आंदोलन अपन इसके बारे में जानेंगे, क्यों शुरू हुआ, 2026 का ये चिता आंदोलन क्या कारण था, ये विकास है या विनाश, इन सब के फायदे नुकसान अपन देखेंगे। ये जो विद्रोह है, एक तरह का आंदोलन है, चिता आंदोलन, ये कैन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उसको लेकर है और आदिवासी वहाँ पर इस तरह के आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं, वहाँ के अधिकतर जो समुदाय है वो आदिवासी लोग हैं, ठीक है? कैन-बेतवा परियोजना, चिता आंदोलन क्या है? क्या है उसके आदिवासी मुद्दे? विवाद क्या है? परियोजना का उद्देश्य क्या है? लाभ क्या है परियोजना के? और आदिवासी मुद्दों के संबंध में अपन जानेंगे यहाँ पर। पहली बात तो ये कि आपको एज़ ए स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके पीछे वजह क्या है? ये जो कैन-बेतवा परियोजना है, ये परियोजना है क्या? ये आपको तो याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, भारत सरकार की एक परियोजना है और इसमें जो है कैन नदी का जो अतिरिक्त पानी है वो बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, याद रखना। कैन नदी का पानी बेतवा नदी में लाना है और उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस पर छोटे-मोटे बाँध भी है, एनीकट भी बनाएँगे और भी सारी चीज़ें करेंगे, विद्युत का उत्पादन भी करेंगे, ठीक है? अब परियोजना का संचालन कौन करेगा भई? जल शक्ति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। परियोजना में लागत आनी है 44,605 करोड़ रुपए की। 8 वर्ष लगभग 8 साल तक ये परियोजना चलेगी, 8 वर्ष की ये परियोजना है। कैन-बेतवा जो प्रोजेक्ट है पूरा प्रोजेक्ट, तो एक संस्था है आपके केवीएलपीए, ये चलाएगा भई इसकी क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी, नोडल एजेंसी रहेगी। क्या नाम है इसका? कैन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, इसके अंडर में ये इस परियोजना का कार्यान्वयन करेगी, ये इस परियोजना को चलाएगी भई। निर्माण काल 8 साल है, 8 साल तक इसका विकास होगा। 25 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास कर दिया गया भई। शुरू कर दी गई परियोजना 25 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास कर दिया गया। क्या आपने सुना होगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ़ मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन इसमें याद रखना भई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिले हैं जो इसमें आएँगे। मध्य प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दतिया और दमोह इसमें शामिल है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर इन जिलों में, इन क्षेत्रों में आपके इस परियोजना का लाभ मिलेगा भई, केन-बेतवा लिंक परियोजना का लाभ मिलेगा। इस पे एक दोधन बाँध बनाया जा रहा है। 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर इस पर बनाई जा रही है। एक बैराज होगा, जलाशय होंगे और सिंचाई नेटवर्क शामिल है। ये सारी विकासात्मक गतिविधियाँ इस परियोजना में शामिल है। क्या विवाद है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विवाद क्यों चल रहा है? क्यों आदिवासी लोग फंदे पे लटके हुए हैं भई, ठीक है? उनको हटा दिया गया है वहाँ से, मना कर दिया गया आंदोलन के लिए, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। आदिवासियों को खदेड़ना ये सरकार तो करती रहती है भई इस तरह की घटनाएँ, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है युवकों का, उनकी बातों को भी कोई नहीं मान रहा, तो ऐसी बातें होती है, ठीक है? वन क्षेत्र का डूब में आना, वहाँ के लोगों की माँग है कि भई हमारा वन ही नहीं रहेगा, वन तो हमारी रोज़ी-रोटी होती है और आपको पता है आप बरसों से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी आदिवासी समाज की रोज़ी-रोटी वन है।
सरकार कब तक उनको देगी? वो अपने वन से वनोत्पादों को बेचकर ही अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। कौन? आदिवासी लोग। और आदिवासी लोग जो बोल रहे हैं कि वहाँ यदि ये प्रोजेक्ट बनता है, तो वो पूरा क्षेत्र जो है जल-भराव में आ जाएगा, पानी उसमें भर जाएगा, तो पेड़-पौधे नष्ट हो जाएँगे और उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, ठीक है? पन्ना टाइगर रिज़र्व पर प्रभाव पड़ेगा, विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या होगी, मुआवजे की प्रक्रिया जो क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव उसके पड़ने हैं, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने ये आंदोलन किया है भई, ठीक है? तो आंदोलन की माँग तो आपको देखने में लग रही होगी बिल्कुल जायज़ माँगे हैं कि वन क्षेत्र का डूब क्षेत्र में आना, वन क्षेत्र डूब जाएगा तो आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप फ़ायदा किसको पहुँचा रहे हो? हमेशा ये बात बोली जाती है कि विकास बनाम विनाश। आप किस चीज़ का विकास कर रहे हो? कहीं वो विनाश को न्योता ना दे दे। तो इस तरह की बातें होती रहती है। उसके बाद में है चिता आंदोलन 2026 ये क्यों चर्चा में है? आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना है। वर्ष 2026 में प्रभावित ग्रामीणों एवं आदिवासी खासकर इसमें आदिवासी परिवार आता है। आदिवासी परिवारों ने चिता आंदोलन नाम का प्रतीकात्मक विरोध किया। इनका चिताएँ बनाई, लकड़ी की चिताएँ बनाई, उस पर लेटे रहे, पानी में चिताएँ का आपने इमेज देखी होगी, रील्स देखी होगी। तो ये इनका आंदोलन है। प्रमुख माँगे थी कि उचित मुआवज़ा हमको दिया जाए। भई आप जो मुआवज़ा दे रहे हो उसमें क्या है होगा? पेट ना भरे, आप कह रहे हो कि हमको यहाँ से विस्थापित कर दे और घर भी ले ले। तो जो मुआवज़े की प्रक्रिया है उसको उचित बनाओ और उचित मुआवज़ा दो, पुनर्वास की प्रक्रिया को बनाओ और भूमि संरक्षण में पारदर्शिता लेके आओ क्योंकि सरकार ने जो प्रोजेक्ट लेकर आई है उसमें अपारदर्शिता बहुत है, तो लोगों को वहाँ पे डाउट हो रखा है कि सरकार पता नहीं क्या करेगी। किसी प्राइवेट कंपनी मालिक को ना दे दे सरकारी ज़मीन को। तो इस तरह की विवाद उनके दिमाग मन में उठ रहे हैं बातें। आंदोलन का क्या हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी आंदोलन खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है। अप्रैल 2026 में शुरू हुए इस चिता आंदोलन के बाद में कई बार-बार में जैसे चला फिर रुका इस तरह चलता रहा। जुलाई 2026 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 20 जुलाई, 21 जुलाई को ये आंदोलन समाप्त हो गया। अभी हाल ही में आपका ये आंदोलन समाप्त हो गया है। शासन ने धरना स्थल को खाली करवा दिया भाई साहब। लगभग 17 दिन तक चले हालिया चरण के बाद धरना स्थान समाप्त हो गया। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में इसका जो अमित भटनागर जी है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। तबीयत खराब हो गई तो इनका वहाँ से उनको हटा दिया वहाँ से। अमित भटनागर जी की तबीयत बिगड़ने के बाद में लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया, हटा दिया कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो ये जो चिता आंदोलन है, ये आप स्टूडेंट के लिए भी जानना ज़रूरी है और देश के सभी नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है कि एक केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर एक इतना बड़ा आंदोलन होता है, वहाँ के समुदायों को लेकर बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन किया गया। और किसी ने भी इस बात को नहीं माना, सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और जबरन इनको धरना स्थल से खाली करवा दिया, इनको भगा दिया कि आप जाओ आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना लोकतंत्र में आंदोलन करना, मूवमेंट करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, प्रतीकात्मक प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में कोई गैर कानूनी नहीं है। लेकिन सरकार की इच्छा है, उन लोगों को आंदोलन नहीं करने दिया, वो लोग वहाँ से चले गए। अमित भटनागर जी जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करता थे, उनकी तबीयत खराब थी तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बाकी इस परियोजना में अब जो होगा वो आगे देखते हैं और बाद में को आंदोलन शुरू होता है, नहीं होता है। नवीन अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए। ये नया प्लेटफ़ॉर्म है बिल्कुल आप सभी के लिए करंट से जुड़े मुद्दे, दैनिक मुद्दे ही अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग सेशन को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे फॉरवर्ड करना भी, ठीक है? धन्यवाद।